साथियों, आज हम उत्तराखंड के पंच केदार में द्वितीय स्थान पर बाबा महात्मेश्वर जी की यात्रा दिखाएंगे, जहां भगवान शिव की नागी लिंगम के रूप में पूजा अर्चना की जाती है। यह मंदिर लगभग 11,500 फीट पर स्थित है। जब शीतकाल में यहाँ बर्फ़ पड़ जाती है तो उनकी पूजा अर्चना 6 महीने में ऊखीमठ में ओमकारेश्वर मंदिर में की जाती है, जहाँ भगवान केदारनाथ की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इसका निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था। खैर, जिसने भी करवाया हो, यह एक शोध का विषय है कि इतने प्राचीन काल में इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ कौन लाया होगा, जहाँ हमें 1 लीटर पानी की बोतल भी 10 किलो की लगती हैगी। जो ट्रैकर प्राकृतिक सौंदर्य को निहारना चाहते हैं, उन्हें यह ट्रैक बहुत अट्रैक्ट करता है। जहाँ बर्फ़ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, वहीं केदार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के डेंस फॉरेस्ट भी हैं, जहाँ अनेक प्रजाति के पशु पक्षी देखे जा सकते हैं। तथा ये देख सकते हैं, ये केदार मंदिर का पूरा प्रांगण है। आप देख सकते हैं, ये हमारे साथी अब स्नान करने की तैयारी में, इसके उपरांत दर्शन करेंगे। पानी बहुत ठंडा है। साथियों, हम लोग दिल्ली से रात को लगभग 12 साढ़े 12 बजे निकल गए। मेरठ हाईवे से होते हुए ऊखीमठ की तरफ बढ़े, यही सोच के कि हमारा अगर रात को निकलते हैं तो एक दिन बच जाएगा। बीच में हमने ऋषिकेश के बाद आगे एक टी ब्रेक लिया और आगे बढ़ चले। प्रयाग हम लोग लगभग 10 बजे पहुंच गए। अगले दिन 9 अक्टूबर को, जहां पे 2 नदियों का संगम होता है। मेरे जो आवाज़ ज़्यादा तेज, बाईं ओर जो भागीरथी है तथा दाईं ओर अलकनंदा, और आगे बढ़े। देखिए, रास्ते में मनोरम दृश्य बढ़ते जा रहे थे और एक जगह हमारे को काफ़ी अच्छा मनोरम दृश्य लगा। हम लोग वहाँ पे रुके और सोचा कि यहाँ पे लंच किया जाए। जगह है तिलवाड़ा। लगभग 2 बजे हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे। अच्छा खाने का प्रबंध था यहाँ पे, एक अच्छा भोजन मिला अच्छे रेट के ऊपर। आप लोग भी यहाँ पे ले सकते हैं। देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लंच ब्रेक करा और ये वो होटल है जहाँ पर हम लोगों ने अपना लंच ब्रेक किया और आगे बढ़े। बीच में कई गांव छोटे छोटे आते गए। हमारे साथी और जो साथ थे, उन्होंने ड्रोन पे कुछ सीन्स को कैप्चर करने की सोची, क्योंकि अब छटाएं बढ़ती जा रही थी। जगह जगह झरने फूटते नज़र आ रहे थे। तो कोशिश की हरियाली अपने शवाब पे थी, क्योंकि हम लोग अक्टूबर में गए थे, सितंबर निकला था। इस समय पूरा डेंस फॉरेस्ट, पूरा ग्रीन पड़ा हुआ था। सामने देख सकते हैं केदार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि पूरी ग्रीन हो रखी है। डेंस फॉरेस्ट पूरा हुआ है। आप देख सकते हैं, ये ड्रोन के शॉट्स लेने के लिए हमारे साथी लोग, जिनका अपना अलग चैनल है, कृष्णा गौड़ यात्री, इस पे भी आप वीडियो देख सकते हैं। बहुत फास्ट आ रहा है ये ड्रोन। कई बार हमारी आंखों से ही दूर हो जाता था, लेकिन टेक्नोलॉजी है, उसको होम डेस्टिनेशन पे डालो और वो खुद ब खुद घूम घाम के आ जाएगा आपका। देख सकते हैं, कंट्रोल करा हुआ है इन लोगों ने। साथ में ये मधुगंगा रिवर बहती जा रही है और ये आप देखिए, ड्रोन अब आपको दिखने लग गया और ये नीचे उतर जाएगा अपने शॉट्स लेने के बाद। और ये इसके बाद फिर हम आगे और बढ़ते गए। बीच बीच में कई गांव फिर आते गए। अब जैसे जैसे हम रांसी गांव की तरफ बढ़ रहे थे, अब मनोरम दृश्य और बढ़ते जा रहे थे। जगह जगह झरने, और वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी ग्रीनरी। हर जगह जहाँ देख रहे थे हम, ग्रीनरी नज़र आ रही थी। जहाँ पर भी झरने वगैरह, अच्छे व्यू वगैरह मिलते थे, लीजिए। हम लोग अब रांसी पहुँच चुके हैं। लगभग शाम के 4 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं, सामने जो ऊंचे पहाड़ हैं उन पे बर्फ़ भी पड़ चुकी थी, लेकिन ठंड ऐसी नहीं थी कि जो सही ना जाए। मतलब
लगभग सहने लायक ठंड थी और हम लोगों ने यहाँ पे अपना एक स्टे डालने की कोशिश की। यहीं पे ये रांसी गांव आप देख सकते हैं और यहीं पे एक मंदिर है राकेश्वरी देवी का। मान्यता है कि जब चंद्रमा को कोई क्षय रोग हुआ था तो उन्होंने माँ राकेश्वरी की पूजा अर्चना की थी, जिससे उनसे उसको मुक्ति मिली थी। और ये भी माना जाता है कि यहाँ पे एक सतयुग से एक धूनी जल रही है, जिसका कि लोग उसका जो भूति है वो घर ले जाते हैं एक प्रसाद के रूप में। देख सकते हैं ये रांसी गांव है छोटा सा, जहाँ से हमारी माधवेश्वर जी की यात्रा स्टार्ट होती है। और ये कुछ रूम्स हैं जो हमने लिए थे, ज़्यादा महंगे नहीं, 600 से 800 के बीच में आपको रूम यहाँ पे बड़े आराम से मिल जाएगा। और खाना वगैरह उसी में ही होता है, रात का डिनर। ये देखिए अब अगले दिन जो आप सामने देख रहे हैं, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, रांसी गांव से लगभग 2 किलोमीटर तक मोटरेबल रोड है, यहाँ तक भी आप गाड़ी ले जा सकते हो। और उसके बाद यहाँ से कच्चा स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं आगे ट्रैक स्टार्ट हो चुका है और सुबह के लगभग 7:30 बजे बज रहे हैं जब हमने ट्रैक स्टार्ट किया। लीजिए ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है। ये 16 किलोमीटर ट्रैक स्टार्ट लगभग मधमेश्वर तक हो जाता है और जो कि वंतोली गांव तक डाउन है और उसके बाद इसकी चढ़ाई शुरू होती है। जैसे ही हम ट्रैक में अंदर जाते हैं, घने जंगल हमारा स्वागत करते हैं। हजारों वनस्पतियाँ चारों ओर बिखरी पड़ी हैं और झरने वगैरह देख सकते हैं, विशालकाय चट्टानें आप देख सकते हैं इस तरीके से मिलती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, झरनों से हमारा फिर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम लोग रुके, कुछ अपने शॉट्स वगैरह लिए। देख सकते हैं बिल्कुल स्वच्छ निर्मल पानी है, जबकि नीचे कई झरने फूटकर आपस में मिलते हैं और ये सारे जाके आगे मधुगंगा में मिल जाते हैं। फिर ये सवेरे की जो पहली धूप है, जो चौखंबा पीक जो है ये आप सामने देख रहे हैं, इसके ऊपर पड़ती है और लगता है जैसे ये बिल्कुल ये चौखंबा पीक है, जिसे मैं दिखाने की कोशिश कर रखा हूँ। ये मैं अपना जूम को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ चौखंबा पीक पास से कैसी नज़र आती है। ये देखिए बर्फ़ पड़ चुकी है और मौसम बिल्कुल क्लियर है, जिसमें शॉर्ट्स लगे हुए पूरा आनंद आ रहा है। ये देखिए सामने अब हम ऊपर की ओर बढ़ चुके हैं और ये केदार वाइल्ड सेंचुरी सामने पूरा डेंस फॉरेस्ट है, जहाँ पर अनेकों झरने आपको नज़र आएंगे। हमने भी रुक के कुछ शॉट्स लिए, कैमरों में अपने मेमोरी में कैद किया। आगे बढ़ने पर फिर जैसा कि मैं बता रहा हूँ, जगह जगह झरने आपको दिखेंगे, बिल्कुल निर्मल है। यहाँ पे सभी लोग रुकते हैं अपने शॉट्स वगैरह कैप्चर करने के लिए। हम लोग भी यहाँ पे रुके, प्रकृति को बिल्कुल पास से निहारा देख सकते हैं और आगे बढ़ते गए। लीजिए आगे बढ़ रहे हैं, मधुगंगा हमारे साथ साथ चल रही है। मधुगंगा वो रिवर है जो एक ट्रैक मधमहेश्वर से नंदीकुंड को जाता है और नंदीकुंड के ग्लेशियर से ये जो रिवर है वहाँ से इसका स्रोत है। और बाकी बीच में बहुत सी स्ट्रीम्स हैं जो आके इसमें मिलती हैं और नदी को अच्छा रूप देती हैं। ये देखिए फिर साथ साथ बिल्कुल मधुगंगा हमारे साथ चल रही है, जिसका पानी देखने योग्य है, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल। और ये वही रिवर है जिनका आगे हम बुरा हाल कर देते हैं जब ये प्लेन से पहुँचती हैं। लीजिए हम और अंदर जंगलों में घुसते चले जा रहे हैं और जगह जगह इस तरीके के झरने हमारा जैसे स्वागत सा कर रहे हैं। ये मेरे साथी हैं 3 जो इस ट्रैक पे मेरे साथ थे। इन लोगों ने भी पूरा इनका जो फोटोग्राफी के इक्विपमेंट हैं वो सारे, क्योंकि इनका अपना चैनल है,
पूरा कैप्चर करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि मैं बता रहा था, वही मधुगंगा जिसका कि पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, जो कि हम लोग देख रहे हैं। और यही नदियाँ जब हम देखते हैं प्लेन पर पहुँचती हैं, हम इन नदियों का क्या हाल करते हैं, एक गंदे की नाले की तरह कर देते हैं, जिसे देख कर भी रोना आता है कि क्या ये वही नदियाँ हैं जिनको हम ऊपर छोड़ के आए हैं। आप देख सकते हैं, अभी मैं इसका कोशिश करता हूँ जूम लेने की और दिखाता हूँ कि कैसे पानी इसका बिल्कुल दूध की तरह वाइट है। लीजिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं पूरे हिचकोरे मारते हुए मधुगंगा किस तरीके से आगे बढ़ती चली जा रही है। और ये देखिए उसका जल जो कि बिल्कुल दूध की तरह, जिसमें साफ़ है, जिसमें कोई गंदगी मिलावट कुछ नहीं है। आप पानी वैसे भी पी सकते हैं, देख सकते हैं। इसको मैंने आपको दिखा रहा हूँ, मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि इन्हीं नदियों का हम आगे क्या हल करते हैं। मेरी गुजारिश है, जो लोग भी देख रहे हैं इस चीज़ को समझें, आगे पहुँचा लीजिए। हमारा पहला पड़ाव गुंडार गांव आ गया है। ये लोग यहाँ पर हम लोग 10 बजे के करीब पहुँच गए थे। ये यहाँ के लोगों ने अपने ज़रूरत की कुछ फल सब्जियाँ लगा रखी हैं, जिसका ये उपयोग करते हैं और यात्रियों को भी इन्हीं सब्जियों का सेवन कराते हैं, जो कि बहुत ताज़ी होती है और जिसमें कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं डाला होता। ये देखिए आप, ये कुछ कद्दू की तरह लटका हुआ है और जो कि बिल्कुल ट्रैक पे था। डर भी लग रहा था कि कहीं ये गिर गया तो किसी का सर पे तो क्या हाल करेगा। अब हम आगे बढ़ चुके हैं और ब्रेकफास्ट हमने गुंडार में लिया और अब हम देख सकते हैं काफ़ी ऊंचाई पे आ चुके हैं और जो सामने केदार वाइल्ड सेंचुरी दिख रहा था, अब वो हमारे नीचे नज़र आया कि देख सकते हैं पूरा का पूरा डेंस फॉरेस्ट है। इस तरीके का कुछ ट्रैक था जिसमें हम आगे बढ़ते हैं। लीजिए, हमारा जो सेकंड वो बीच में पड़ाव आता है वो है बंतौली विलेज। यहाँ पर भी रहने की अच्छी व्यवस्था है, अच्छे रूम मिल जाएंगे आपको उसी तरीके से, वही 800-900 रुपये के करीब। और ये लीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, बंतौली विलेज है। और देख सकते हैं अब यहाँ के जो वन्य जीव वगैरह जो यहीं की वनस्पति वगैरह खा के अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ इस तरीके के लंगूर काफ़ी मिले हमारे को, जो यहीं की जड़ी बूटियाँ खाते हैं और इन्हें ही मालूम है कि कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं जो हम लोग इनके लिए खाने के लिए जो मिलती हैं। एक क्लोज करके मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रखा हूँ। इस तरीके के लंगूर भरमार हैं यहाँ पर। आगे बढ़ रहे हैं, ये देख सकते हैं जो लोगों ने अपनी फसल लगा रखी है, कई बार ये उसको भी नुकसान पहुँचाते हैं। यहाँ के जो लोग थे वो ये बता रहे थे कि हमारा ये बंदर वगैरह भी नुकसान है। अब ये नहीं समझ में आता कि हम इनके एरिए में घुसे हैं या ये हमारे एरिया में घुसे हैं। खैर जो भी है, आगे आगे हम बढ़ते जा रखे हैं। मधुगंगा को फिर हम देख सकते हैं, हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं और जो मधुगंगा है वो अब काफ़ी नीचे नज़र आ रखी है। डेंस फॉरेस्ट है। ये देखिए, मैं दिखाना चाह रखा हूँ कि अब नदी काफ़ी नीचे आ चुकी है और पानी का वही फ्लो जो मैं दिखाना चाहता हूँ, दूर से छोटी नज़र आती हैं, वास्तव में बहुत बड़ी होती हैं। ये पूरा डेंस फॉरेस्ट केदार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हम आगे बढ़ते रहे हैं, अब शाम भी लगभग होने वाली है। ये देखिए, अब हम और ऊपर आ चुके हैं और ये जो सामने वाला पर्वत है, जो सेंचुरी जो मैं बता रखा था, जहाँ से बीच बीच में मैं फिर जो बता रहा हूँ कि झरने फूटते रहते हैं और मधुगंगा में ये मिलते रहते हैं। ये देखिए, फिर वही जो मैं बताना चाहता था कि बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी, इसमें कोई मिलावट नहीं है। ये पूरा जो आप देख सकते हैं डेंस फॉरेस्ट है और इन्हीं फॉरेस्ट के बीच में हम लोग भी शाम में, जैसे ही शाम में अंधेरा हुआ, हम भी उसमें फंसे। आगे आके मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से क्या हुआ। ये अब थकान भी होती जा रही है। ये देखिए, अब शाम होती जा रही है, हम अब और ऊंचाई पे आ गए हैं और जो
पेड़ पौधे वनस्पतियाँ अब थोड़ी कम होने लगी हैं। आप देख सकते हैं साइड को वनस्पतियाँ कुछ कम है। वो सामने के जो पहाड़ है वो हमारे नीचे है। ये लीजिए, अब अंधेरा पड़ने लगा है और मेरा कैमरा भी ब्लर करने लगा है। कहते हैं कैमरा अंधेरे में अंधा हो जाता है, जबकि धूप निकली हुई है लेकिन फॉरेस्ट इतना डेंस है कि आप बिल्कुल आप देख सकते हैं। और हम इसी फॉरेस्ट में रात को फंस गए। आगे आप देखेंगे किस तरीके से हम, ये देखिए धूप है, ये लीजिए अंधेरा अब होने वाला है और मेरा कैमरा भी अब ब्लर मारने लगा है, क्योंकि अब जो सूर्य है वो लगभग अस्त होने के कगार पर है। ये हम ट्रैक है हमारा जिसके ऊपर जाना पड़ता है। और लीजिए अब सूर्य जो है अस्त हो चुका है और चांद के दर्शन हो चुके हैं और अब हम आगे बढ़ते जाएंगे और जंगल में बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। अब मेरे हेडलाइट के ऊपर जो टॉर्च थी उसी ने मेरा सहारा दीजिए। लीजिए देखिए, अब मैं अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ और वॉल्यूम तेज करके आप सुन सकते हैं कि हम जब जंगल में फंसे। अब इस समय तो हम क्या हुआ? बिल्कुल रात के डेंस फॉरेस्ट में जा रहे हैं। पूरा जंगल में सिर्फ अंधेरे के अलावा कुछ नहीं है और हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं। और मेरे हेड लैम्प जो जल रहा है उसके ऊपर सिर्फ उसके हम चल रहे हैं। बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है, कहीं एक भी कोई चीज़ सुनाई नहीं देगा। पूरा जो जंगल है बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है और कहीं पे भी घास के हिलने की आवाज़ आती है तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई जानवर तो नहीं आ रहा, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। इसी चीज़ का तो एक्सपीरियंस लेने हम लोग निकले हैं। बीच जंगल में बहुत ज़्यादा थक के टूट चुके हैं। तीनों एक दूसरे को पकड़ के बैठे हुए हैं, मुंह से भाप निकल रही है, हालत खराब है और अभी पता नहीं कितना आगे जाना है। शरीर डमरू कर चुका है। शरीर का डमरू बज रहा है, लेकिन मधमेश्वर ने बुलाया है तो वही करेगा इंतजाम। बाबा ने बुलाया है। आखिरकार हम लोग मधमेश्वर पहुंच गए। वहाँ पे लाइट तो नहीं होती, कुछ इस तरीके से कमरे हैं और हमारे जो साथी थे वो जाते ही चित हो चुके हैं कि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैमरे में कुछ कैप्चर किया जाए। अगली सुबह हम लोग बूढ़ा मधमेश्वर के लिए निकलने के लिए तैयार हो गए और लगभग 5 साढ़े 5 बजे हम लोग निकल गए, क्योंकि हमें सनराइज़ देखना था। ये पहली किरण है जो चौखंबा पे पड़ रही है, लेकिन अभी हमारे को सनराइज़ नहीं दिख रहा क्योंकि वो पहाड़ी की दूसरी तरफ है। लेकिन चौखंबा पे ये पूरा दिख रहा है और पीक ऐसी नज़र आती है चौखंबा, जैसे हाथ लगा के हम लोग छू सकते हैं। ये ट्रैक काफ़ी मुश्किल था, 2 किलोमीटर का ट्रैक है ये, जो कि पूरा उखड़ा हुआ था। लीजिए अब इसके भी सूर्य के भी हमारे को दर्शन हो गए। सूर्य राइज आ गया है और मैं अपने कैमरे में उसे कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली किरण जो हमें नज़र आती है सूर्य की बूढ़ा मधमेश्वर से। अब हम ट्रैक पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से सूर्य अब उगता चला जा रहा है और घाटी में पूरा उजाला हो जाएगा। देख सकते हैं ये वो पूरे बुग्याल हैं जो बूढ़ा मधमेश्वर के लिए आगे जाएंगे और सामने पूरा चौखंबा की जो पर्वतमाला है, ये आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हाथ लगा के छू लो, इतनी पास आ जाते हैं। मौसम बिल्कुल साफ़ है और वैसे भी पहाड़ों में जो सुबह की मौसम होता है वो सामान्यतः साफ़ ही होता है। इसके बाद थोड़ा धुंध आती जाती है। हम आगे बढ़ रहे हैं और ट्रैक के बारे में हमारा साथी पूछ रहा है कि ट्रैक इस तरफ है या इस तरफ है, क्योंकि ट्रैक पूरा नज़र नहीं आ रहा था। बीच बीच में मैं कोशिश कर रखा था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं इस
प्राकृतिक छटाओं को अपने मेमोरी कैमरे की और अपने दिमाग और दिल में कैसे कैद कर लूं। ये लीजिए, प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। चौखंबा जो कि हम नीचे से देखते हैं, ये बिल्कुल हमारी आँखों से कुछ ही किलोमीटर पर दूर नज़र आ रहा था। और लीजिए, हम लोग बूढ़ा मधवेश्वर पहुंच गए। ये मेरे साथी हैं, जो कि मैंने बताया उनका अपना एक यूट्यूब चैनल है। कुछ ये एक छोटा सा मंदिर है बूढ़ा मधवेश्वर, जहाँ पे हमने दर्शन किए। और साथ में ही इसके दो ताल तो आपको नज़र आ रखे हैं। इसके अलावा भी और भी 1 या 2 ताल और हैं जो कि यहाँ से नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन जो हमारे साथियों ने ड्रोन शॉट लिया है उसमें उसको आप देख सकते हैं। ताल में चौखंबा पर्वत जो श्रृंखला है, उसकी जो परछाई है वो देखते ही बनती है। लगता है जिस तरीके से ऊपर हैं वैसे ही इस धरती में समाये हुए हैं। हम लोगों ने भी इस प्रकृति का बिल्कुल सामने से जो दिख रही थी उसका भरपूर आनंद लिया। और हम लोग काफ़ी देर तक बैठ के इन्हें निहारते रहे कि प्रकृति ये है जो कि हमारी समझ से अगर कोसों दूर है। प्रकृति को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस तरीके के ट्रैक आपको करने ही पड़ेंगे। हाँ, अगर आपकी शारीरिक फिटनेस सही है। जहाँ तक फिटनेस की बात है, इसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें आती हैं कि आप जब कभी भी जाने से पहले, कोई ट्रैक करने से पहले आप 1 महीने पहले तैयारी शुरू कर दीजिए। उसमें आपकी जॉगिंग, रनिंग, आपकी डाइट, आपकी प्रॉपर मेडिसिन जो है वो मॉनिटरिंग, ये सब कुछ देख के उसके बाद कीजिए। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस उम्र में हैं। यहाँ पे मैंने देखा ट्रैक में मेरे को 65 साल के भी जो बंगाल से आए हुए ट्रैकर थे वो मिले। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि हम लोग इससे आगे भी नंदी कुंड तक भी गए और एक ट्रैक जा भी रहा था। एक पूरा ग्रुप था, उसमें अब 50 भी लोग थे। देख सकते हैं प्राकृतिक छटाएं आपके सामने हैं। इसको हमने बहुत आनंद किया। कुछ अपनी फ़ोटोज़ ली, ये सामने मेरे फ़ोटोज़ हैं। और वही ताल जो मैं आपको बता रहा हूँ। और धीरे धीरे हम लोग दोबारा नीचे आने लग गए। नीचे अब देख सकते हैं मधमेश्वर टेम्पल पे हम लोग अब आ चुके हैं। और वही मधमेश्वर हमने आके यहाँ पर फिर पूजा अर्चना, उस दिन की मंदिर का ये पूरा प्रांगण है। यहाँ पर पीछे 2 कुंड भी हैं जिसमें भक्तगण नहाना चाहें तो नहा भी सकते हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। देख सकते हैं मेरा साथी पीछे चींटे मार रहा है लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई चींटे मारने की, ठंड बहुत थी। और बाबा से यही एक प्रार्थना और उनका आभार व्यक्त किया कि बाबा के हमें इतने अच्छे दर्शन दिए, हमारे को ये एक अवसर दिया कि हम यहाँ पे पहुँच पाए। तो साथियों, ये वो मंदिर है जो मैं बता रखा था कि इतने प्राचीन काल में ये मंदिर जो है, यहाँ के जो इतने बड़े बड़े पत्थर है कौन लोग लाए होंगे। उस समय तो कोई ट्रांसपोर्ट के मीन्स भी नहीं होते थे, सिर्फ जंगल और कोई ट्रैक नहीं होता था। ये देख सकते हैं ये पत्थर कैसे लाए होंगे, कितने विशाल लोग रहे होंगे, कितनी शक्ति रही होगी उनमें। चाहे ये कोई भी हो, चाहे वो पांडव हों जो कि मैंने बताया है, या ये शोध का विषय है कि इन मंदिरों का निर्माण किन लोगों ने करवाया। वाकई में बहुत शक्तिशाली लोग रहे होंगे। ये जगह जगह प्रांगण में ऐसी धाराएं फूटती रहती हैं जो कि आप पानी पी सकते हो। इनका बिल्कुल स्वच्छ पानी है। ये कहीं अंदर पहाड़ों में से होता हुआ और यहाँ पे फूटता है। ये प्रांगण में कई जगह हैं, 4-5 जगह हैं। और पूरा मैं देखता रहा, निहारता रहा। ये लीजिए, कोशिश करें कि हम भी एक फ़ोटो खिंचवा लें। ये वो होटल है बीच में जहाँ पे हमें रुकना चाहिए था और जब हम फंसे जंगल में। ये वापसी में है, वापसी में भी मौसम बहुत क्लियर है।
आप देख सकते हैं सामने चौखम्बा अब दूर हो चुकी है और हम लोग लगभग नीचे आ चुके हैं, लगभग रांसी को टच करने वाले हैं। आखिर में कोशिश करी कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो इन प्राकृतिक छटाओं को हम लोग अपने कैमरे में कैद करें, आप लोगों तक पहुंचाएं। देख सकते हैं आप पर्वतमालाओं पे पूरी हिमछज्जित, यही वो फॉरेस्ट है जिससे होते हुए हम लोग आगे निकलते हैं। यही फिर वही झरने, ये ट्रैक है, ट्रैक लगभग सही है, जा सकते हैं हम लोग। मौसम बिल्कुल साफ था जो साथ दिया हमारे को, और हम लोग बंतोली 11 तारीख को पहुंच गए। यहाँ पे हमने नाइट स्टे किया रात को। यहाँ पे भी रहने का आपको अच्छा है, और वही मैं जो आपको बता रहा हूँ कि 600 से 800 के बीच में मिल जाता है कमरा रहने के लिए, खाने का भी अच्छा प्रबंध है। और हम लोग रात को यहाँ पर और सवेरे फिर नीचे रांसी के लिए निकल गए। दोबारा हमने ब्रेकफास्ट के लिए गुंडार को ही चुना। गुंडार पे आके हमने फिर वही आलू के परांठे वगैरह जो भी अच्छा ताज़ा मिलता है उसी वक्त बना के देते हैं, हम लोगों ने उसे किया और नीचे आ गया। लीजिए हम लोग नीचे आ चुके हैं रांसी तक, और ये हमारा पूरा सेटअप था जो कि हम अपने साथ ले गए थे। आप देख सकते हैं ये मेरे साथी का गोप्रो वगैरह, जो भी अंदर खाने वगैरह का सामान, और हमसे आने से पहले उन्होंने सेटअप लगा दिया था क्योंकि भूख लग रही थी। ये इनका सेटअप है, और हम लोगों ने यहाँ पे आके सोचा कि मैगी बनाई जाए, और ये मैगी बनाने की तैयारी। ये इस तरीके का एक पोर्टेबल स्टोव हम लोग अपने साथ ले गए थे, जो कि ज़्यादा महंगा नहीं आता, लगभग 1500 रुपये में आपको मिल जाएगा। और इसके साथ कुछ सिलेंडर होते हैं, उन्हें अटैच करके आप लोग इसे बना सकते हैं। साथ में हमारा सिटिंग का पूरा जो मैं बता रहा था, ये बेंच वगैरह फोल्डेबल है, कर सकते हैं। अब बिल्कुल हम लोग नीचे उतर चुके हैं, और फिर वही कोशिश कि जितने से ज़्यादा जो प्राकृतिक छटाएं अपने कैमरों में कैद कर लें, क्योंकि हम फिर दोबारा उसी दौड़ भाग की दुनिया में शामिल होने जा रहे हैं, दिल्ली। लीजिए चोटियाँ आपका निहार रही हैं या हम उसे निहार रहे हैं, ये सोचने में भी बहुत वक्त लगेगा। लीजिए बैठ कर हमने यहाँ पर मैगी वगैरह का नाश्ता किया, आगे बढ़े। रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग वो जगह है जहाँ पर 2 नदी का मिलन होता है। तो मेरे लेफ्ट में देख रही वो भागीरथी है जो गोमुख से होते हुए नीचे आ रही है। मेरे जो राइट में से देख रहे हैं वो अलकनंदा है, जो कि केदारनाथ होते हुए आ रही है। आगे जाके फिर नदी देवप्रयाग में मिलेंगी। यहाँ पर भी हमने अपना ग्रीन टाइप टीका बनाई और उसका आनंद लिया। लीजिए दोबारा हम लोग दिल्ली के लिए रवाना, और